Assalamualaikum. I hope you all are doing absolutely fine. So जैसे कमिटमेंट की थी मैंने आप लोगों की डिमांड्स पर कि मैं YouTube पर भी वीडियोस बना के डालूँगा पाक स्टडीज़ की, ठीक है, ताकि YouTube वाले भी देख सकें और जो फ्री वाले हैं वो भी देख सकें, सही है। क्योंकि फ्री क्लासेस जो होती हैं उनकी स्पेसिफिक टाइमिंग्स होती हैं और कुछ लोग नहीं ज्वाइन कर पाते हैं, इसकी वजह से मैंने सोचा था कि मैं वीडियो रिकॉर्ड करके डाल दिया करूँगा और कुछ लेक्चर्स भी पोस्ट कर दिया करूँगा, सही है, आप लोगों की हेल्प के लिए, सही है। इसके अलावा नोट्स और स्टफ़ चाहिए हो तो आप मुझे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैं आपको PDF फॉर्म में प्रोवाइड कर दूँगा। जैसे मैंने कहा था कि ये वाली वीडियो इंशाल्लाह उर्दू में होगी, प्योर उर्दू में होगी। लास्ट वाली इंग्लिश में थी, प्योर इंग्लिश में थी, अब प्योर उर्दू में होगी, सही है, पाकिस्तानी बच्चों के लिए। भाई ये आपके पाक स्टडीज़ का सिलेबस 205 IGCSE का बिल्कुल सेम है। उनका P2 जिसे हम ज्योग्राफी कहते हैं उसका चैप्टर नंबर 2 है जिसे हम क्लाइमेट कहते हैं। अब भाई क्लाइमेट क्या होता है, पहले क्लाइमेट पे बात करते हैं। क्लाइमेट हम लोग कहते हैं ना सिर्फ वेदर कंडीशन को, क्लाइमेट हम सिर्फ वेदर कंडीशन को नहीं कहते कि भाई आज का क्लाइमेट बड़ा प्यारा हो रहा है, हालांकि वो तो इंतहाई गलत होगा ना। पहले क्लाइमेट और वेदर में फ़र्क जानते हैं, सही है। जैसे मैं कहता हूँ, लेट सपोज एग्जांपल देता हूँ ना कि मैं सुबह उठा, मैं कहता हूँ कि भाई आज का वेदर बड़ा अच्छा है, आज बारिश हो रही है, बादल हुए हुए, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, ठीक है। और अगले दिन मैं कहता हूँ भाई आज का वेदर बहुत गर्म है, भाई धूप निकली हुई है, बहुत गर्मी लग रही है, हवा नहीं चल रही, बहुत हद से। ये फ़र्क देखना, एक मेरा ये सेंटेंस था। अब सुनना ज़रा, मैं चला जाता हूँ लाहौर से, मैं कहता हूँ मैं लाहौर से चला जाता हूँ UK में, ठीक है, मैं अमेरिका चला गया। मैंने अमेरिका जाके कहा कि भाई यहाँ का क्लाइमेट तो बहुत ठंडा है ना, फ़र्क देखना। वेदर मैंने क्या कहा, वेदर मैंने कहा कि भाई देखो मैं लाहौर में ही रह रहा था और एक दिन, ठीक है, एक दिन बहुत सर्दी थी भाई, बारिश हो रही थी, अगले दिन धूप निकल आई। तो वेदर कंडीशन क्या होता है, डे टू डे वेदर कंडीशन को वेदर कहते हैं। क्लाइमेट क्या होता है, क्लाइमेट होता है लॉन्ग टर्म वेदर कंडीशन। अब जैसे पाकिस्तान का एस्टिमेटेड जो क्लाइमेट है वो गर्म है, ठीक है, हॉट क्लाइमेट है पाकिस्तान का, पाकिस्तान हॉट क्लाइमेट में आता है। लेकिन और जो USA अमेरिका वगैरह जो ठंडे मुल्क हैं वहाँ का क्लाइमेट कोल्ड है, राइट। सो मैं जब एक जगह से उठ के 7 समंदर पार अमेरिका चला गया और वहाँ जाके मैंने कहा कि भाई यहाँ का क्लाइमेट तो ठंडा है, इसका मतलब ये है कि वहाँ पूरे कंट्री का बता रहा हूँ कि वहाँ का क्लाइमेट ठंडा है। क्लाइमेट क्या होता है, जब हम काफ़ी क्लाइमेट होता है वेदर कंडीशन ओवर अ स्पेसिफिक एरिया ऑफ अ स्पेसिफिक एरिया ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जब हम एक स्पेसिफिक एरिया का वेदर कंडीशंस देख के काफ़ी सालों का रिकॉर्ड करके एस्टिमेटेड क्लाइमेट निकालते, वेदर कंडीशन निकालते, उसे क्लाइमेट कहते हैं, सही है। अच्छा, क्लाइमेट में सिर्फ वेदर नहीं आता, बारिश वगैरह या ठंड वगैरह नहीं आती। क्लाइमेट में हमारे पास टेम्परेचर आता है, ठीक है, थर्मोमीटर से देख लो। हमारे पास रेन आता है, बारिशें आती हैं, ह्यूमिडिटी आता है जिसे हब्स भी कहते हैं या फिर नमी वाली हवाएं भी कहते हैं, और प्रेशर आता है, सही है। ये चारों चीज़ें हमारे पास क्लाइमेट के अंडर आती हैं। अब भाई क्लाइमेट जोन्स क्या होते हैं, पाकिस्तान की टोपोग्राफी को देखते हुए हमने 4 मेजर क्लाइमेट जोन्स बनाए, क्योंकि पाकिस्तान की टोपोग्राफी आपको पता है हर जगह डिफरेंट है, नॉर्दर्न माउंटेन से लेके कोस्टल एरियाज तक बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है इनके दरमियान, बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ हैं, कहीं लैंड कैसी है, कहीं ऊँची है, कहीं नीची है, कहीं प्लेन है, कहीं प्लेट्यूज़ हैं, कहीं माउंटेन्स हैं, कहीं हिल्स हैं, बहुत ज़्यादा वेराइटी है, सही है। तो उन वेराइटीज़ को देखते हुए हमने जियोलॉजिस्ट ने पाकिस्तान के मैप पे क्या किया है, 4 क्लाइमेटिकल जोन्स बनाए हैं, सही है। पहले जोन के अंदर हमारे पास सारे पहाड़ आते हैं। अब वो पहाड़ नो मैटर कि वो नॉर्थर्न एरिया पे हैं, वेस्टर्न एरिया पे हैं, बेशक वो बलूचिस्तान प्लेट्यू के अंदर क्यों ना है, सारे पहाड़ जो है जोन 1 के अंदर आते हैं, सही है। सारे पहाड़ जो हैं वो कहाँ आते हैं, सारे पहाड़ आते हैं जोन 1 के अंदर। जोन 1 को जोन 1 को क्या कहते हैं, आप देखो पहाड़ होते हैं ऊंचे ऊंचे, हाई हाई होते हैं ना, इसलिए इनको कहते हैं हाईलैंड एरियाज या हाईलैंड जोन, क्या कहते हैं, हाईलैंड जोन कहते हैं। उसके बाद जोन नंबर 2 में सारा इंडस प्लेन आता है, देख लो ज़रा, ये सारा इंडस प्लेन आता है और बलूचिस्तान का भी थोड़ा हिस्सा आ रहता है, सही है। अब इंडस प्लेन क्या है, जिसमें सारा कराची, सिंध, पंजाब, हर चीज़, बावलपुर, रहीम यार खान, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, सारी जगह जो प्लेन एरियाज है जो आपने पढ़ा होगा टोपोग्राफी में, आई होप टोपोग्राफी भी करवा दूंगा, अगर आप लोग कहते हो बस कमेंट कर देना, मैं डाल दूंगा, सही है। तो सारा का सारा जो प्लेन एरिया है, सारा का सारा हमारे पास जो इंडस प्लेन है वो कहते हैं जोन नंबर 2 में आते हैं, सही है। अब जोन नंबर 3 भाई सारे के सारे कोस्टल एरियाज, इसमें कराची भी आते हैं, देख रहे हो सारा कोस्टल एरिया है, सारा कोस्टल एरिया।
ना कोस्टल एरिया क्या होता है? द लैंड विच इज कनेक्टेड विद द सी, द लैंड विच इज कनेक्टेड विद द सी इज नोन एज कोस्टल एरिया। सही है, दिस इज कोस्टल एरिया। और ये आता है जोन नंबर 3 में। सही है। अच्छा, अब आखिरी जोन में बचा क्या? बचा हमारे पास क्या? सारा प्लेन एरिया हो गया, सारा कोस्टल एरिया हो गया, सारा पहाड़ी इलाका हो गया। बचा क्या? डेजर्ट्स बच गए। भाई डेजर्ट्स बच गए ना, तो डेजर्ट्स हमारे पास आ जाते हैं सारे के सारे एरिड जोन में, आ जाते हैं एरिड जोन में। सही है। अब सारा डिटेल में पढ़ते हैं, घबराने की बात नहीं है, घबराना नहीं है। सही है, पाकिस्तानी घबराते नहीं। अच्छा, हाईलैंड एरियाज, यहाँ पे क्या होता है बेसिकली बताया, यहाँ पे सारे के सारे माउंटेन्स आते हैं। नो मैटर वो माउंटेन नॉर्दर्न है या नॉर्थ वेस्टर्न है, जैसे आपके पास कराकरम, हिमालय, हिंदू कश है। नो मैटर वो माउंटेन्स वेस्टर्न है, जैसे आपके पास वरिस्तान हिल है, सुलेमान रेंज है, किरथर रेंज है, सफेदकुल रेंज है। नो मैटर वो माउंटेन्स आपके पास बलूचिस्तान प्लेट्यूज में क्यों ना है वो रेंजेस। ठीक है, जैसे आपके पास रस्को रेंज आ गई, सियाहन रेंज आ गई। ये सारे माउंटेन रेंजेस, सारे माउंटेन्स वगैरह कहाँ पे आते हैं? आपके माउंटेन्स आते हैं हाईलैंड जोन्स में। सही है। अब बेसिकली जनरली देखा जाए ऊपर ऊपर से, क्योंकि वैसे तो बहुत डाइवर्सिटी, बहुत वैरायटी, लेकिन ऊपर ऊपर से जनरली देखा जाए तो इनकी विंटर, सर्दियाँ ठंडी होती हैं, गर्मियाँ छोटी होती हैं। सर्दियाँ बड़ी होती हैं, ठंडी होती हैं, गर्मियाँ छोटी होती हैं, माइल्ड होती हैं। सही है। यहाँ के जो एवरेज माउंटेन हाइट्स है, या फिर जो सबसे नॉर्दर्न माउंटेन की बात कर रहा हूँ, 8000 मीटर से भी ज़्यादा एक्सीड कर जाती है। क्या करती है? 8000 मीटर से भी एक्सीड कर जाती है। आपको पता है हाईएस्ट पीक जो पाकिस्तान की है K2, वो 8000 मीटर से भी ऊपर है। सही है। अच्छा, इसके अलावा भाई यहाँ पे बारिशें बड़ी होती हैं। पहला कि भाई यहाँ पे सर्दियाँ बड़ी होती हैं, ठंडी होती हैं, गर्मियाँ छोटी होती हैं, माइल्ड होती हैं। यहाँ पे आपके पास माउंटेन्स जो है उनकी हाइट काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, 8000 मीटर से भी एक्सीड करती है। इसके अलावा बारिशें बड़ी होती हैं। सही है। और एरियाज हिमालय, हिंदू कश, कराकरम, वजीरिस्तान हिल, सफ़ेद कोट, रस्को, सियान, सारी मैंने आपको बता दी। अगर कहते तो बता रहे तो मुझे मसला नहीं। सही है। अच्छा, फिर आता है आपके पास लो लैंड एरियाज। अब लो लैंड एरियाज में आपके पास सारा का सारा क्या आता है? इंडस प्लेन। कलर चेंज कर लूँ, मिक्स हो रहा है, समझ नहीं आएगी। आपके पास सारा का सारा क्या आता है? इंडस प्लेन्स। क्या आते हैं? इंडस प्लेन्स, जहाँ पे आप सारे लोग रहते हो। ओके, सही है। यहाँ पे क्या होता है भाई? यहाँ पे बेसिकली यहाँ इसे कहते हैं सेमी एरिड एरियाज, यानी कहते हैं सेमी एरिड एरियाज, पंजाब और सम पार्ट ऑफ सिंध। यहाँ पे क्या होता है बेसिकली? यहाँ पे गर्मियाँ बहुत गर्म होती हैं और यहाँ पे सर्दियाँ बहुत ठंडी होती हैं। क्या होता है? ऐसे गर्मियाँ बड़ी होती हैं, लेकिन और सर्दियाँ छोटी होती हैं, लेकिन गर्मियाँ बहुत गर्म होती हैं और सर्दियाँ बहुत ठंडी होती हैं। सही है, याद रखना। सही है। यहाँ पे क्या होता है भाई? यहाँ पे होती है बरसात। बरसात जो फिलहाल लाहौर में चल रही है, बरसात की बारिशें यहाँ पर होती हैं और कहीं नहीं होती, सिर्फ इसी पार्ट में होती है। सही है, वो सारा पढ़ेंगे अभी डिटेल में। कौन सी जगह आती है? गुजरांवाला, इस्लामाबाद, लाहौर, बहावलपुर, फैसलाबाद, रहीम यार खान, हैदराबाद। कराची नहीं आएगा, कराची आएगा कोस्टल एरिया में। कहाँ आएगा? कराची के साथ समुंदर है ना, कराची पे सी भी देखे जाते हो, तो समुंदर कहाँ से है भाई? समुंदर उन्हीं लैंड के साथ है जो कोस्टल एरियाज पे हैं। कोस्टल एरियाज क्या होते हैं जी? लैंड विच इज कनेक्टेड विद द सी, जो लैंड सी के साथ कनेक्टेड है उसे कहते हैं कोस्टल एरियाज। और सी जो कराची है वो कोस्टल एरिया में। अब कोस्टल एरिया में क्या होता है? कोस्टल एरिया में हमारे पास गर्मियाँ बड़ी होती हैं, सर्दियाँ छोटी होती हैं, लेकिन गर्मियों में इतनी गर्मी नहीं पड़ती और सर्दियों में इतनी सर्दी नहीं पड़ती। अब उसकी वजह जानते हैं। सही है। वजह क्या है? मैं एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज आपके पास जो है ना एक बर्फ़ है, ठीक है, बर्फ़ का क्यूब है। आपने उस बर्फ़ का क्यूब का जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, फ्रीजिंग पॉइंट है। सही है। उस बर्फ़ के टुकड़े का जो टेम्परेचर है बेसिकली वो कितना है? उसका टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस। क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस। अब आप मेटल क्यूब ले लो, ये क्या है? ये आइस है। आप यहाँ पे एक मेटल क्यूब ले लो, ठीक है, और उसका टेम्परेचर भी कर दो क्या? 0 डिग्री सेल्सियस, और उन दोनों को साथ रख दो। ठीक है। आप नोटिस करोगे कि जो बर्फ़ है ना वो काफ़ी देर बाद मेल्ट होगी, उसका टेम्परेचर काफ़ी देर बाद रूम टेम्परेचर पे आएगा, लेकिन जो आयरन होगा या लैंड होगी, कोई भी सॉलिड मटेरियल होगा, वो जल्दी गर्म हो जाएगा, जल्दी रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ बताता हूँ। आप क्या करो कि आप एक खाली स्टील की पतीली चूल्हे पर रख दो। सही है। आप देखो कि वो बहुत जल्दी गर्म हो जाएगी, 1 सेकंड के अंदर गर्म हो जाएगी। लेकिन वही बात अगर आप पानी को रखते हो, अगर आप उसके अंदर पानी डाल देते हो तो पानी जो है उसको 1-2 मिनट लगेंगे गर्म होने में। ऐसी बात देखो, वजह क्या है कि जो पानी होता है ना, पानी की जो
एब्जॉर्बिंग और एमिटिंग पावर्स होती हैं वो ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू अदर्स। सही है। क्या मतलब कि पानी को गर्म करने के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी चाहिए और पानी को ठंडे से ठंडा करने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी चाहिए। क्या मतलब होता है, देखो जैसे हमारे पास गर्मियाँ चल रही हैं फ़िलहाल, गर्मियाँ चल रही हैं फ़िलहाल, सुनना समझ आ जाएगा, टेंशन की बात नहीं है। लेट्स सपोज हमारे पास गर्मियाँ चल रही हैं और लैंड का टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस। तो क्या होगा, जो सी होगा ना उसका टेम्परेचर क्या होगा, उसका टेम्परेचर होगा कहीं 25 और कहीं 20 के आसपास। सही है। तो लैंड होगा उससे काफ़ी, एज़ कम्पेयर टू लैंड काफ़ी कम होगा। क्यों? क्योंकि लैंड बहुत जल्दी हीट अप हो जाती है, लैंड बहुत जल्दी हीट अब्जॉर्ब करती है, लेकिन पानी उतनी जल्दी नहीं करता। सही है। पानी उतनी जल्दी नहीं करता। अब एग्जाम्पल ले लो गर्मियों का एग्जाम्पल, आप सर्दियों का एग्जाम्पल ले लो। अच्छा लेट सपोज हमारे पास लैंड का टेम्परेचर 15 डिग्री से पे आ गया है, तो जो सी होगा उसका वही 25 to 30 के अराउंड होगा, इतना होगा कहीं एवरेज 25 कह लो। सही है। मॉडरेट टेम्परेचर होगा। क्यों? क्योंकि पानी को ठंडा करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एनर्जी चाहिए, पानी अपनी हीट बहुत देर बाद रिलीज़ करता है। सही है। तो देखो यही वजह है कि जो लैंड्स होती हैं ना, जो कराची वगैरह एरियाज होते हैं, उनमें ना गर्मियाँ इतनी ज़्यादा गर्म होती हैं ना सर्दियाँ इतनी ज़्यादा ठंडी होती हैं। गर्मियों में रातों को ठंडी हवाएं चलती हैं, है ना, कराची में, ये बात तो मानोगे कराची वालों। सही है। और सर्दियों में क्या होता है, गर्म हवाएं चलती हैं। तो कराची भाई सुकून में रहता है, लेकिन क्योंकि बारिशें नहीं होती इसलिए गर्मी पड़ती है वहाँ पे भी। सही है। लेकिन ये है कि टॉलरेटेबल होता है, टॉलरेट कर सकते हैं। सही है। इसे कहते हैं मैरी टाइम इन्फ्लुएंस। क्या कहते हैं? मैरी टाइम इन्फ्लुएंस। ये टाइम है, टाइम नहीं, मैरी टाइम इन्फ्लुएंस। ठीक है। लेकिन एक और मसला होता है यहाँ पे, क्या होता है, क्योंकि सी है बहुत बड़ा, बहुत भी कम है, बहुत भाई रुक ही नहीं सकता। सही है। तो जब सन हीट देता है तो आपको पता है छोटे होते से पढ़ा है कि पानी जो है वो क्या होता है, वो इवेपोरेट होता है। पानी क्या होता है, पानी इवेपोरेट होता है। और जब पानी इवेपोरेट होता है तो जो पानी के पार्टिकल्स होते हैं वो वाटर वेपर्स बन जाते हैं, और वही वाटर वेपर्स जो हैं वो विंड के साथ मिलके जो है ना, जब यही वाटर वेपर्स इन्वायरमेंट में मिल जाते हैं तो हम कहते हैं ह्यूमिडिटी। क्या कहते हैं इन्हें कहते हैं ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है भाई, हब्स ज़्यादा होता है। हब्स का मतलब क्या होता है, हवा में, फिज़ा में नमी ज़्यादा होती है, वाटर वेपर ज़्यादा होते हैं, हमें सांस लेने में मुश्किल होती है। जब मैं कराची गया था मुझे सांस नहीं आ रहा था भाई, बड़ी मुश्किल, जब एकदम उस फिज़ा में जाते हो तो बड़ा मुश्किल होता है आपके लिए, क्योंकि वहाँ की एयर डेंसर होती है, उसमें वाटर पार्टिकल ज़्यादा होते हैं, भारी एयर होती है। सही है। तो दोबारा करवा दूँ, याद करवा दूँ ज़रा, रिकॉल करवा दूँ कि भाई यहाँ पे मैरी टाइम इन्फ्लुएंस होता है, गर्मियाँ ज़्यादा गर्म नहीं होती और सर्दियाँ ज़्यादा ठंडी नहीं होती हैं, और यहाँ पे ह्यूमिडिटी लेवल ज़्यादा होता है। सही है। और मकरान को सिंध कोस्ट कह सकते हो, कराची का भी नाम कह सकते हो। सही है। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं, जल्दी जल्दी जल्दी, डेजर्ट्स आगे। अच्छा डेजर्ट जो है यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली डेजर्ट्स होते हैं ना यहाँ पे भाई, बहुत ज़्यादा गर्मियाँ, गर्मियाँ बड़ी होती हैं, सर्दियाँ छोटी होती हैं, गर्मियाँ बहुत गर्म होती हैं और सर्दियाँ माइल्ड होती हैं। सही है। ओके। सो अच्छा, अब ये हमने सीजन्स पढ़ने, अच्छा छोटे होते थे पढ़ते आ रहे, विंटर समर ऑटम स्प्रिंग, भाई अब बच्चों वाली हरकतें छोड़ दो, अब आते हैं हाई क्लास पे। ठीक है। बड़ी क्लास में आगे आपने पढ़ना क्या, आपने पढ़ना है विंटर्स। विंटर्स कहाँ से कहाँ तक, दिसंबर से मार्च तक। कहाँ से कहाँ तक, दिसंबर से मार्च तक। सही है। आपके पेपर देने के एक महीने पहले, एक महीना बाद, और आपके पेपर दूसरे देने में सीआई के एक महीना पहले। सही है। क्योंकि अक्टूबर नवंबर पेपर देते हो, है ना, अक्टूबर नवंबर में पेपर देते हो तो एक महीने बाद सर्दियाँ स्टार्ट हो जाती हैं। आप अप्रैल से आपके पेपर स्टार्ट हो जाते हैं, मान लो अप्रैल से आपके पेपर स्टार्ट हो जाते हैं ना, पाक स्टडीज़ वगैरह के, तो अप्रैल से एक महीना पहले आपके पास सर्दियाँ होती हैं, मतलब 4 महीने सर्दियाँ होती हैं ज़्यादातर मोस्टली। सही है। और समर्स जो होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, अप्रैल, अप्रैल से शुरू होंगे और जून तक जाएंगे, अप्रैल मई जून तब तक आपके पेपर चलेंगे, तब तक गर्मियाँ चलेंगी। फिर आता है लेट समर्स, जिसे हम मानसून भी कहते हैं, जो मानसून अभी आता है जुलाई से लेकर सितंबर तक जो भी चल रहा है। सही है। जो मानसून, अर्ली मानसून चल रहा है, इसे लेट समर भी कहते हैं और अर्ली अर्ली मानसून भी कहते हैं। सही है। जुलाई से सितंबर तक। अब भाई अक्टूबर से मिड दिसंबर तक हमारे पास आता है लेट मानसून। क्या आता है, लेट मानसून। सही है। ओके, आई होप इट मेक सेंस। अच्छा रिकॉर्डिंग हो रही है ना, मैं भी बोली जा रहा हूँ। सही है। ओके रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छा पाकिस्तान के टेम्परेचर को क्या फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। अच्छा आपको लग रहा होगा ना कि सर जो है वो 2x में पढ़ा रहे हैं, ये आपने की नहीं हुई, ये एज अ डिफ़ॉल्ट है। सही है। ओके। फैक्टर्स इफेक्टिंग द टेम्परेचर ऑफ पाकिस्तान। अब पाकिस्तान में बहुत गर्मी है, कहीं 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 बहुत सर्दी है।
अब भाई ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जो हमारे कंट्री के टेम्परेचर को इफ़ेक्ट कर रहे हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास आता है लैटिट्यूडनल इफेक्ट। अब लैटिट्यूडनल इफेक्ट क्या होता है, देखिए जैसे हमारे पास ये सन है, ये भी गोल है, ये अर्थ है, ये भी गोल है, सही है। अब देखिए आपको पता है अर्थ के दरमियान में एक इमेजिनरी लाइन होती है जिसे हम कहते हैं इक्वेटर। क्या कहते हैं इससे, हम लोग कहते हैं इक्वेटर। क्या कहते हैं इसे, हम कहते हैं इक्वेटर। क्या कहते हैं इसे, हम कहते हैं इक्वेटर, सही है। एक इमेजिनरी लाइन होती है, इसे कहते हैं इक्वेटर। अब ध्यान से देखना, अब सन भी गोल है और ये भी गोल है। मैं आपको ना पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट करके दिखा देता हूँ, सही है। एक मिनट देना बस मुझे ना, ये गिव मी अ सेकेंड, गिव मी सेकेंड, हाँ गिव मी अ सेकेंड। ओके, सही है। ओके, अब देखना ज़रा, थोड़ा सा साइड पे करते हैं ऐसे, सही है। अब देखिएगा, ओके। अब देखिए दरमियान में रखा मैंने इसका। अब दरमियान में, अर्थ के दरमियान से सन तक जो है ना सबसे छोटा डिस्टेंस होता है। देखिएगा, अर्थ के जो दरमियान है जिसे हम इक्वेटर कहते हैं, वहाँ से लेके सन तक जो है वो डिस्टेंस सबसे कम होता है। तो वहाँ पे सन का एंगल डायरेक्ट होता है, सन की रेस डायरेक्ट होती है। अब जैसे जैसे आप देखिएगा ऊपर जाएंगे, जैसे जैसे ऊपर जा रहा हूँ, जैसे जैसे ऊपर जा रहा हूँ लाइन छोटी हो रही है, देखिएगा। जैसे जैसे ऊपर जा रहा हूँ लाइन छोटी हो रही है, जैसे जैसे ऊपर जा रहा हूँ लाइन छोटी हो ही जा रही है, हो ही जा रही, हो ही जा रही, हो ही जा रही, हो ही जा रही, और फाइनली बहुत छोटी होगी। अब देखिए आगे जाके, ऊपर जाके क्या होता है, दोनों राउंड है ना, दोनों राउंड है, तो क्या होता है डिस्टेंस बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से सन का एंगल डायरेक्ट नहीं होता है, सन रेज डायरेक्ट नहीं पड़ती है। देखिएगा इक्वेटर पे क्या हो रहा है, अर्थ और सन का डिस्टेंस बहुत कम है, जिसकी वजह से एज कम्पेयर टू अदर्स, अर्थ और सन का टेम्परेचर जो डिस्टेंस है दरमियान में वो कम है, जिसकी वजह से सनरेज डायरेक्ट आ रही है इक्वेटर पे। अब जैसे जैसे ऊपर जाएंगे लाइन छोटी होती जाएगी, लाइन छोटी होती जाएगी। इसका मतलब क्या है कि अर्थ और सन का डिस्टेंस बढ़ रहा है, वहां पे डिस्टेंस बढ़ जाएगा, सही है। एक ये रीजन था। अच्छा दूसरा रीजन बताता हूँ, दूसरा रीजन अब देखिएगा गौर से। अब देखिएगा, देखिए लेट्स सपोज मैंने ना इन रेज को बांट दिया है, दोनों चारों रेज बिल्कुल एक ही तरह, एक ही क्वांटिटी में आ रही है, सही है। अब गौर से देखिएगा, ये देखिएगा गौर से। अब देखिए यहाँ पे इतनी सी हीट जो है ना, इतनी रे जो है वो डायरेक्टली इक्वेटर पे पड़ रही है, डायरेक्टली इक्वेटर पे पड़ रही है अभी जो है ना, ये इस तरह बेसिकली इतने छोटे से एरिया पे ये सारी की सारी हीट यूटिलाइज हो रही है। अब जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, अर्थ क्योंकि राउंड है ना, सरफेस एरिया बढ़ता जाएगा। जैसे इधर को अब इतनी ज़्यादा हीट जो है वो इतनी जगह पे यूटिलाइज हो रही है। अब जैसे और ऊपर जाएंगे, अब देखिए सरफेस एरिया और बढ़ गया। अब इतने सरफेस एरिया पे इतनी जो हीट जो है वो बेसिकली यूटिलाइज हो रही है, जिसकी वजह से जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाएंगे सर्दी बढ़ेगी, जैसे जैसे इक्वेटर से दूर जाएंगे सर्दी बढ़ेगी, जैसे जैसे इक्वेटर के करीब आएंगे सर्दी कम होगी, गर्मी बढ़ेगी, सही है। ओके, आई होप इट मेक सेंस। दिस वाज कॉल्ड लैटिट्यूडनल इफेक्ट। अच्छा कॉन्टिनेंटल इफेक्ट। अब कॉन्टिनेंटल इफेक्ट क्या होता है, हम जब भी सीज वगैरह से दूर रह रहे होते हैं, जैसे यहाँ पे रह रहे हैं, 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 सही है। हम जब सी से दूर रह रहे होते हैं ना, तो क्या होता है कि हमारे पास जहाँ इस रीजन पे क्या होता है, सर्दियाँ बहुत ठंडी होती हैं और गर्मियाँ बहुत गर्म होती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैरी टाइम इन्फ्लुएंस नहीं होता। मैरी टाइम इन्फ्लुएंस का मतलब मैंने आपको बताया, गर्मियों में जो सी है वो सर्दियों में गर्मियों में दोनों में टेम्परेचर उसका मॉडरेट रहता है, ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म। तो गर्मियों में उसके एज कम्पेयर टू लैंड सी काफ़ी ठंडा होता है, तो रात को ठंडी हवाएं चलती हैं। सर्दियों में एज कम्पेयर टू लैंड सी काफ़ी गर्म होता है, तो गर्म हवाएं चलती हैं, सही है आपके लिए। अच्छा जी, आई होप इट मेक सेंस। ठीक है, इसे कहते हैं कॉन्टिनेंटल इफेक्ट। क्या कहते हैं? कॉन्टिनेंटल इफेक्ट, सही है। एक्सट्रीम समर्स और विंटर्स होते हैं। एक दीजिएगा, एक सेकंड बस। कोई सवाल वगैरह हो, अगर ग्रुप में ऐड होना हो, हमारे ओ लेवल्स जनरल या फिर रिसोर्सेज चाहिए हो फ्री वगैरह ना, तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं नंबर भी लिख देता हूँ इधर। अच्छा माशाल्लाह, जो पूरी वीडियो देखेगा नंबर उससे मिलेगा, सही है। नंबर 003104384, सही है, ये पढ़ लेना। 03104380474 नंबर है, सही है। ओके, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। अच्छा भाई, एल्टीट्यूड एंड टेम्परेचर। अब लैटिट्यूड
और एल्टीट्यूड में क्या फ़र्क है? हम पढ़ते हैं भाई हाई एल्टीट्यूड पीक्स। क्या मतलब एल्टीट्यूड क्या होता है, लेटीट्यूड क्या होता है? लेटीट्यूड का मतलब होता है इक्वेटर से दूर होना या पास होना, सही है। एल्टीट्यूड का मतलब होता है सी लेवल से ऊपर नीचे होना, सही है। अब इससे क्या फ़र्क पड़ता है? अब कराची जैसे समुंदर के पास है, वहाँ पे क्या होता है, तो इक्वेटर के पास, ऊपर समुंदर के पास है, तो क्या होता है यहाँ पे ना सनरेज डायरेक्ट होती है, इसकी वजह से हवा के अंदर सोलर रेडिएशन ज़्यादा होती है। क्या होता है? सोलर रेडिएशन ज़्यादा होती है। इसके अलावा हमारे पास एयर यहाँ पे भारी होती है, यहाँ पे एयर जो है वो डेंसर होती है। डेंसर होने का मतलब क्या है? ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है इन्वायरमेंट में, हमारे पास वाटर वेपर ज़्यादा होते हैं, सही है। अब हम चले गए लाहौर। लाहौर में क्या है भाई? सोलर रेडिएशंस कम है, जो हवा है वो लेस डेंस है, हवा के अंदर ह्यूमिडिटी कम है, ठीक है। हमारे पास हवा जो है लेस डेंस है, तो इससे कहते हैं हम लोग एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड, ठीक है। अच्छा, क्लाउड कवर। अब क्लाउड जो होते हैं ना, इन्हें हम कहते हैं नेचुरल एयर कंडीशनर। अब जैसे सन है ना, ये सन की रेज आ रही है, सन की रेज आएंगी रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाएंगी, 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 ठीक है। जो क्लाउड्स होते हैं ना, ये सन की रेज को रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं स्पेस के अंदर। तो जब क्लाउड्स आ जाते हैं ना, देखा होगा सन की जो हीट है ना आप तक नहीं आ रही होती, सन की हीट ब्लॉक हो जाती है, वो रेडिएशन जो है रिफ्लेक्ट बैक हो रही होती है, सही है। तो ये भी एज अ कूलिंग काम करते हैं। अच्छा, अब भाई हमने कर लिया सारा कुछ। अब हम पढ़ते हैं कि भाई पाकिस्तान में जो बारिशें होती हैं वो किन वजह से होती हैं, आखिर क्या ऐसी सूरत हाल होती है, क्या वजह होती है इन वजह से बारिशें होती हैं। पहला, मानसून की वजह से बरसात। वेस्टर्न डिप्रेशन नहीं पढ़ा होगा, कन्वेक्शनल करंट्स भी नहीं पढ़ा होगा, पढ़ाता हूँ, सही है। और हाँ, नेक्स्ट हमारे पास है रिलीफ रेनफॉल भी नहीं पढ़ा होगा, ट्रॉपिकल साइक्लोन भी नहीं पढ़ा होगा, पढ़ाता हूँ सब कुछ। मानसून विंड्स क्या होती है भाई? मानसून विंड्स आपको पता है बरसात होती है। अभी मानसून विंड्स हमारे पास दो तरह की होती है, एक तो नॉर्थ ईस्ट, एक होती है साउथ वेस्ट। क्या मतलब? अच्छा, कुछ हवाएं एक होती है हमारे पास मानसून विंड जो कि नॉर्थ ईस्ट से आती है, नॉर्थ से आती है और ईस्ट की तरफ जाती है। क्या करती है? नॉर्थ से आती हैं, ईस्ट की तरफ जाती हैं। और ये हवाएं जो होती हैं कब चलती हैं भाई? नॉर्थ में। पाकिस्तान के नॉर्थ में क्या है? ज़्यादातर सर्दी है, तो दैट्स वाई ये सर्दियों में आती हैं। याद करने के लिए बता रहा हूँ, वैसे ही ये सर्दियों में चलती हैं। सर्दियों में नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स चलती हैं, सही है। और गर्मियों में एस से साउथ, एस से समर्स, गर्मियों में साउथ टू वेस्ट जाती हैं, गर्मियों में साउथ टू वेस्ट जाती हैं, सही है। सर्दियों में नॉर्थ टू ईस्ट जाती हैं और गर्मियों में साउथ टू वेस्ट जाती हैं। अच्छा, जरा पढ़ते हैं इसको। ओके, देखिए अब ये कब चलती हैं भाई? ये चलती हैं, सॉरी क्या आ गया, ओके सॉरी फॉर दिस। ओके 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 ओके, ये वेस्टर्न डिप्रेशन पे कहाँ से आ गए? अच्छा, ये चलती हैं साउथ वेस्ट वाली जो होती हैं, इन्हें कहते हैं समर विंड्स। ये कब चलती हैं? जुलाई से लेके सितंबर तक, ठीक है। अर्ली मानसून, अर्ली मानसून याद है ना, जुलाई से लेके सितंबर तक। और ये साउथ से वेस्ट होती हैं, सही है। और ये होती हैं गर्म हवाएं, गर्म हवाएं, ह्यूमिडिटी वाली हवाएं, इनके अंदर नमी ज़्यादा होती है, वाटर वेपर्स ज़्यादा होते हैं। और ज़्यादा कौन सी जगह इफेक्ट होती है? कराची, गवादर, ठट्टा, हैदराबाद वगैरह। और ये क्या काम करती है? कंडेंसेशन का काम। कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है? कंडेंसेशन का मतलब होता है कूलिंग करना, सही है। ये नॉर्थ ईस्ट वाली, ये नॉर्थ ईस्ट वाली जो है ना, इन्हें कहते हैं विंटर विंड्स। ये क्या होती हैं? इन्हें कहते हैं विंटर विंड्स। एंड नॉर्थ, नॉर्थ पे सर्दी होती है पाकिस्तान के, साइड पर सर्दी वाली विंड्स, विंटर विंड, सही है। ये कब चलती हैं? दिसंबर से लेके फेबररी तक। कब चलती हैं? दिसंबर से लेके फेबररी तक, सही है, विंटर्स में। और इनकी डायरेक्शन होती है नॉर्थ से लेके ईस्ट तक। ये होती है कूल ब्रीज, ये होती है ठंडी बर्फ जैसी हवाएं, इन्हें कहते हैं ठंडी बर्फ जैसी हवाएं। और ये कहाँ भी चलती हैं? इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, बहावलपुर, रहीमिया खान। अब भाई सवाल आता है कि ज़्यादा बारिशें कौन लाती हैं? अब भाई सवाल, ये दोनों कहाँ से चलती हैं? बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी। अब सवाल आता है सर कि भाई ज़्यादा बारिशें कौन लाती हैं? ज़्यादा बारिशें लाती हैं समर वाली, ये विंटर वाली कम लाती हैं। क्यों? क्योंकि ये होती हैं ड्राई एयर्स और ये होती हैं ह्यूमिड एयर्स। क्या होती हैं? ह्यूमिड एयर्स, या वेट एयर भी कह सकते हैं, जिसमें वाटर पार्टिकल ज़्यादा होते हैं, सही है। ओके, अब नेक्स्ट आता है वेस्टर्न डिप्रेशन। वेस्टर्न डिप्रेशन बेसिकली पाकिस्तान का सारा वेस्टर्न एरिया जो है, पाकिस्तान का सारा वेस्टर्न एरिया में बारिश कहाँ से होती है? वेस्टर्न डिप्रेशन से। मेडिटेरेनियन सी से हवाएं उठती हैं, अफगानिस्तान को क्रॉस करके पाकिस्तान के वेस्टर्न साइड को
ये टच करती हैं। और पूरे वेस्टर्न साइड पे बारिशें किस वजह से होती हैं? वेस्टर्न डिप्रेशन, ये डिप्रेशन बोला नहीं है, डिप्रेशन वैसे, ठीक है, वेस्टर्न डिप्रेशन, सही है। और काफ़ी ज़्यादा बारिशें होती हैं इस वजह से। तो ये कब होती हैं? इसके लिए होती हैं हमारे पास सर्दियों में, दिसंबर से लेकर मार्च तक। मेडिटेरियन नहीं, मेडिटेरेनियन सी से हवाएँ होती हैं, अफगानिस्तान को क्रॉस करके पाकिस्तान को टच करती हैं, और वेस्टर्न पार्ट को पेशावर, चित्राल, कोयटा, खारान, ठीक है, सारा केपी के वगैरह सारा एरिया। और ये सर्दियों में चलती है और ये बहुत ठंडी हवाएं होती हैं, बर्फ़ जैसी हवाएं होती हैं, बर्फ़ जैसी। कौन सी होती है? बर्फ़ जैसी हवाएं। और ये भी कंडेंसेशन का काम करती है और ज़्यादातर बारिश यही लाती हैं। इसलिए जो है ना, पाकिस्तान के वेस्टर्न एरिया में, माउंटेन वगैरह में बारिशें ज़्यादातर सर्दियों में होती हैं और यहाँ पे बारिशें ज़्यादातर गर्मियों में होती हैं, सही है। ओके, नेक्स्ट आता है थंडर स्ट्रॉम। किधर गया, किधर गया, किधर गया? ओके 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 ओके, हाँ, नेक्स्ट आता है थंडर स्ट्रॉम, आई गेस वही है। ओके, कन्वेक्शनल करंट्स भी कहते हैं। कन्वेक्शनल करंट्स क्या होता है भाई? ये होती हैं अप्रैल से लेकर जुलाई तक, अर्ली समर्स में, सही है। इसमें क्या होता है, जब हमारे पास गरम गरम हवाएं उठती हैं ना, जब बहुत गर्म हवाएं उठती हैं, तो गर्म हवाएं उठने की वजह से क्या होता है, जब गर्म हवाएं एक स्पेसिफिक हीट तक पहुंचती हैं, ऊपर जाके गर्म हवाएं ठंडी होती हैं, और जब ये गर्म हवाएं ऊपर जाके ठंडी होती हैं तो फिर क्या होता है, क्लाउड्स बनते हैं, और जब वो क्लाउड्स बनते हैं फिर क्या होता है, क्लाउड्स भारी होते हैं, और जब क्लाउड्स ज़्यादा डेंस हो जाते हैं फिर क्लाउड्स क्या करते हैं, क्लाउड्स प्रेसिपिटेशन करते हैं। प्रेसिपिटेशन का मतलब है पानी का बादलों से नीचे आना। अब वो पानी, मैं ये नहीं कह रहा कि वो कतरों के तौर पे आ रहा है, बारिश के फॉर्म में आ रहा है, वो पानी जो है प्रेसिपिटेशन में हेल्स, बर्फ़ के तौर पे आ सकता है, ओलो, एक स्नोफॉल के तौर पे आ सकता है, शेप में आ सकता है, और रेन के शेप में आ सकता है, सही है। जब लैंड जो है बहुत ज़्यादा हीटअप कर देती है ना, तो क्या होता है कि गरम गरम हवाएं उठती हैं। अर्ली समझ में ना, जब जल्दी जल्दी धूप निकलती है, गर्मियाँ शुरू होती है, तो बहुत ज़्यादा लैंड एकदम हीटअप हो जाती है, जिसकी वजह से गरम गरम हवाएं उठती हैं और बड़ी बड़ी हैवी, बहुत हैवी बारिशें होती हैं, सही है। ओके, ये कैसी होती है? प्रोसेस क्या है? राइज ऑफ हॉट एयर फ्रॉम वाटर वेपर्स ड्यू टू इवेपोरेशन, सही है। अच्छा, अब भाई ये मसला आता है, कराची में बारिशें क्यों नहीं होती हैं भाई? कराची में हमारे पास ना एक इन्वर्जन लेयर है। जब जो गर्म हवाएं एक स्पेसिफिक हाइट तक पहुंचती हैं जहाँ पे वो ठंडी होंगी, तो वो जो हमारे पास इन्वर्जन लेयर है उसको वापस भेज देती है, जिसकी वजह से कराची में बारिशें होती ही नहीं है, सही है। देखिए, टेम्परेचर इन्वर्जन लेयर टू द साउथ ऑफ पाकिस्तान डज नॉट अलाउ कन्वेक्शनल रेनफॉल टू टेक प्लेस डिस्पाइट हाई टेम्परेचर्स। ओके, अब रिलीफ रेनफॉल क्या होती है? रिलीफ रेनफॉल पहाड़ों पे, ज़्यादातर पहाड़ों पे होती है। जो लेक्स वगैरह या फिर जो रिवर्स वगैरह होती है ना पहाड़ों के साथ, गर्मियों में जब वो इवेपोरेट होती हैं, और जो पानी इवेपोरेट वाला होता है वो आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ों के ऊपर जाता है। अब जैसे जैसे पहाड़ के ऊपर जाएगा, होता है जब पहाड़ के ऊपर जाएगा सर्दी भर जाएगी, क्या होगा? सर्दी भर जाएगी। और जब एक स्पेसिफिक लाइन तक पहुंचेगा, हाइट तक पहुंचेगा, जहाँ पे इतनी सर्दी होगी कि भाई वो क्लाउड्स बन जाएंगे, जो गर्म हवा है वो ठंडी हो जाएगी और वाटर पार्टिकल जो है क्लाउड्स बन जाएंगे, तो फिर क्या होगा, इन बादलों पे बारिश होगी, इन पहाड़ों पे बारिश होगी, सही है। When moist water vapors move up to a mountain, cloud formation takes place। जब वो ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक हाइट तक पहुँच के ठंडी हो जाती है और फिर क्लाउड फॉर्मेशन होती है, और फिर क्या होता है, बारिश होती है, और पानी फिर नीचे आ जाता है, इधर फिर जमा हो जाता है, फिर एवेपोरेट होता है, फिर ऊपर जाता है, फिर बारिश करते हैं, साइकिल चलता रहता है। और पहाड़ की दूसरी साइड बेचारी जो है वो खुश्क रह जाती है, जिसे हम कहते हैं रेन शेडो एरिया, इसे कहते हैं रेन शेडो एरिया, सही है, इसे कहते हैं रेन शेडो एरिया। अच्छा, आता है ट्रॉपिकल साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन कैसे कहते हैं भाई? ट्रॉपिकल साइक्लोन ज़्यादातर आता है कोस्टल एरियाज में। ये होते हैं समुद्री तूफान, जिनका कोई हम प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, ये कभी भी आ सकते हैं, ठीक है, इनकी कोई प्रेडिक्शन नहीं है। जैसे आप वेदर को फोरकास्ट में बताते हैं ना कि भाई कल बारिश होगी, कल नहीं होगी, कल होगी, कल नहीं होगी, कभी कभी सही हो रही थी, लेकिन इसकी कोई प्रेडिक्शन ही नहीं है। हो सकता है आज, हो सकता है ना, चांसेस हैं। Due to destructive winds over Arabian Sea, heavy rainfall falls. Again, it is unpredictable. सही है? Okay. So bring heavy rainfall for a few hours in southern area. अच्छा, अब भाई आता है प्रेशर एलिमेंट्स। ओके, अच्छा देखिए, आपको पता है मानसून में बारिशें होती है किस तरह? गर्मियों में ना, जब लैंड बहुत गर्म हो जाती है, गर्मियों में जब लैंड बहुत गर्म हो जाती है, तो जो एयर पार्टिकल्स होते हैं
वो भी ऑफ कोर्स गर्म होंगे। और जब एयर पार्टिकल्स गर्म होंगे वो राइज करेंगे, वो क्या करेंगे भाई, जगमगाते हुए ऊपर जाएंगे। आपने पढ़ा होगा कि भाई डेंसिटी वगैरह फिजिक्स में पढ़ा होगा, है ना। तो जब पार्टिकल्स गर्म होते हैं ना उनकी डेंसिटी कम हो जाती है, ठंडे पार्टिकल्स नीचे आ जाएंगे, गर्म राइज कर जाएंगे। और जब हॉट एयर पार्टिकल्स राइज करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, एक लो प्रेशर रीजन फॉर्म होगा, सही है। और सी में कंपैरेटिवली जहाँ पे कूल मॉइस्ट विंड चल रही होंगी ना, वो वहाँ पे एक हाई प्रेशर रीजन क्रिएट करेंगी। ये लो प्रेशर रीजन वाली हवाएं जो है ना, ये हाई प्रेशर रीजन वाली हवाओं को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगी। और जब ये हाई प्रेशर रीजन वाली हवाएं लो प्रेशर रीजन में आएंगी तो भाई बूम, बड़ी खतरनाक बारिश होगी, जैसे 3-4 दिन पहले लाहौर में हुई थी, सही है। ये असल कहानी है कि भाई आखिर बारिशें होती कैसी मानसून में। और सर्दियों में क्या होता है, सर्दियों में ऑपोजिट होता है इसका, मतलब लैंड पे हाई प्रेशर रीजन बन जाता है और सी में लो प्रेशर रीजन बन जाता है, सही है। अच्छा, ओके, ये देख लीजिए टेबल आपके पास है कि भाई हाईलैंड जोन में कौन सी बारिशें होती हैं, लोलैंड जोन में कौन सी होती है, कोस्टल एरियाज में कौन सी होती है, और एरिड एरियाज में कौन सी होती हैं, सही है। ओके, नेक्स्ट आता है, ये भी देख लीजिए विंटर्स में कौन सी होती है और समर्स में कौन सी होती है। विंटर्स में कौन सी होती हैं बारिशें और समर्स में कौन सी होती है, सही, ये भी देख लीजिए। ओके, ऑलराइट। अब भाई देखिए हमारे पास जो पाकिस्तान का क्लाइमेट है, हाईलैंड जोन में जो क्लाइमेट है, एरिड एरियाज पे जो क्लाइमेट है, लोलैंड एरियाज में जो क्लाइमेट है, ये पाकिस्तान के इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ को कैसे इफेक्ट करती हैं, सही है। देखिए हाईलैंड जोन पे क्या होता है भाई, हमारे पास बहुत सर्दी होती है जिसकी वजह से लोग खेती बाड़ी नहीं कर सकते, एग्रीकल्चर नहीं कर सकते, लोग हल नहीं चला सकते। लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, आउटडोर एक्टिविटीज़ नहीं करते, लोग ज़्यादातर इनडोर काम करते हैं। इनडोर का मतलब क्या है कि वो कॉटेज इंडस्ट्री में काम करते हैं। कॉटेज इंडस्ट्री में सारा हैंडमेड चीज़ें, एम्ब्रॉयडरी वगैरह करते हैं, जो कारपेट्स वगैरह होते हैं, जो चीज़ें पोर्ट्स वगैरह ऑर्नामेंट जो आप हाथों से बनाते हो ना, वो सारा काम चलता है वहाँ पे, सही है। और ये एक्सपोर्ट क्वालिटी का होता है, हम कहते हैं ना हाथ से काम किया हुआ है कपड़ों में वगैरह में, सुना होगा कभी आपने, सही है। ट्रांस ह्यूमन का मतलब क्या होता है कि भाई ये लोग सीजनल माइग्रेशन करते हैं यहाँ पे। जैसे कि अगर बहुत सर्दी पड़ रही है तो फिर पहाड़ों से नीचे फुटहिल्स में आ जाएंगे या प्लेन्स में आ जाएंगे। और अगर बहुत गर्मी लग रही है तो आप क्या करोगे, आप पहाड़ों पे चले जाओगे, सही है। तो होता क्या है, आपने पठान देखे होंगे, ये सारी गर्मियाँ पहाड़ों पे रहते हैं और सर्दियों में आके पाकिस्तान में, मतलब ये कराची वगैरह और ये लाहौर वगैरह इलाकों में प्लेन्स में आके ना ये ड्राई फ्रूट बेचते हैं। फिर भाई हमारे पास यहाँ पे लोग नोमैडिक लाइफ गुजारते हैं, मतलब अपनी नीड्स के हिसाब से मूव करते हैं, तो कोई पक्का ठिकाना नहीं है, सही है। इसके अलावा यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नो होने की वजह से, बहुत ज़्यादा सिवियर आइस कंडीशंस की वजह से यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन करना मुश्किल है। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब एक चीज़ को एक जगह से वहाँ लेके जाना। अब मरी जाते हो, मरी में चीज़ें इतनी महंगी महंगी क्यों होती हैं, क्योंकि भाई पहले ट्रक्स जो हैं इतने इतने बड़े पहाड़ चढ़ के, इतने इतने खतरनाक रास्तों से होके वहाँ तक सामान पहुँचाते हैं, है ना। तो वहाँ पे इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ करना बड़ा मुश्किल है, वहाँ पे जॉब्स करना बड़ा मुश्किल है, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन करना बड़ा मुश्किल है, वहाँ पे रोड्स नहीं बन सकती पहाड़ों में, मुश्किल है। लोग बना रहे हैं लेकिन मुश्किल बहुत है, जान दांव पे लगानी पड़ती है। वेस्टर्न माउंटेन्स पे क्या है भाई, हमारे पास यहाँ पे रेनफॉल बहुत कम है। यहाँ पे लैंड जो है मोस्टली लैंड बेयर है, बेयर का मतलब इनफर्टाइल है। यहाँ पे हम लोग एग्रीकल्चर नहीं कर सकते, ख़राब लैंड है, ठीक है। और यहाँ पे सेटलमेंट्स भी नहीं हो सकते। पता है क्या, वहाँ पे लैंड जो होती है ना कच्ची है, आप सरिया गाड़ो तो सरिया सरिया का पूरी लैंड नीचे गिर जाएगी। लैंड स्लाइडिंग बड़ी होती है वहाँ पे, इरोजन बड़ी हुई है, वेदर कंडीशंस की वजह से ना इरोजन बड़ी हुई है वहाँ पे। लेकिन ये है कि वहाँ पे फ्रूट फार्मिंग होती है, जैसे एप्पल, मैंगो, एप्रिकॉट, ग्रेप्स वगैरह की फ्रूट फार्मिंग वहाँ पे चलती है, सही है। और ज़्यादातर फ्रूट्स कहाँ जाते हैं, कराची में जाते हैं। अब एरिड एरियाज़ का मतलब क्या है, डेजर्ट एरियाज़, जहाँ पे क्या होता है भाई, क्लाइमेट तो बहुत ज़्यादा कम रेनफॉल है, एनुअल है, बहुत कम रेनफॉल है भाई, शॉर्ट माइल्ड विंटर्स हैं और भाई बड़े बड़े गरम गरम समर्स है, बहुत गर्मी है यहाँ पे, सही है। यहाँ पे क्या होता है भाई, मॉइस्चर और जो गर्म हवाएं हैं वो इतनी ज़्यादा है कि भाई यहाँ पे रहना मुश्किल है। यहाँ पे किसी का हैबिटेशन नहीं है, यहाँ पे जानवर तक नहीं रह सकते सिवाय कैमल के, जिसे हम लोग एरोप्लेन भी कहते हैं, ठीक है, रेगिस्तान का जहाज़। यहाँ पे भी लोग नोमैडिक लाइफ गुजारते हैं, अपने खाने पीने की नीड्स के हिसाब से इधर उधर मूव करते हैं। यहाँ पे फूड सप्लाईज नहीं है, वाटर सप्लाईज नहीं है, आपके पास रोड्स नहीं है, आपके पास दुकानें नहीं है, चीज़ की दुकान नहीं है, आपके पास स्टोर्स नहीं है, मॉल्स नहीं है, आपके पास गोश्त की दुकान नहीं है, आपके पास स्कूल्स नहीं है, बिल्डिंग्स नहीं है, ऑफिस नहीं है, रोड्स नहीं है, गाड़ियाँ नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे आपके पास। तो ये बस एक आपके पास जहाज़ है रेगिस्तान का, जिसको आप बैठते हो और भाई जहाँ जाना चले जाते हो। यहाँ पे क्या है कि भाई एक यूनिक इरिगेशन सिस्टम है जिसका से वाटर सप्लाई होता है, वो एक अकेला सिस्टम है जिसकी वजह से पानी पीते हैं लोग, उसे कहते हैं कारेस। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी डिटेल में नहीं जा रहा, ओके।
विंटर्स में क्या होता है भाई, हमारे पास वेस्टर्न डिप्रेशन की वजह से थोड़ी सी रेनफॉल होती है, जैसे खारान डेजर्ट जो है ना बलूचिस्तान के साइड पे उस रेनफॉल होती है, जिसकी वजह से थोड़ा वेदर सही होता है, थोड़ा सूटेबल होता है कि भाई हम लोग एग्रीकल्चर कर सकते हैं, और थोड़े फ्रूट्स वगैरह से ग्रेप्स, एप्पल, पेचेस, मेलन और क्रॉप्स जैसे मिलेट, वीट्स, बार्ले वगैरह उगाए जा सकते हैं, क्योंकि ये जो वीट वगैरह है ना इनको बड़ा कम पानी चाहिए होता है। जो आटा होता है ना सब रोटियां पका के खाते हो, इसको एक लगाने के 1 महीने बाद पानी चाहिए होते हैं, और उतारने से 1 महीना पहले पानी चाहिए होता है बस। और चावलों को सबसे ज़्यादा। सही है। अब भाई हमारे पास लो लैंड एरियाज, इंडस प्लेन वगैरह, यहाँ पे क्या होता है भाई, यहाँ पे हमारे पास कॉन्टिनेंटल इफेक्ट है। ठीक है। क्या मतलब भाई, गर्मियाँ बहुत गर्म और सर्दियाँ बहुत ठंडी, मैरी टाइम इन्फ्लुएंस नहीं है, सीन ही ना है पास। पंजाब प्लेन जो है यहाँ पे, पंजाब को कहते हैं सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर करने वाला प्रोविंस, जहाँ पे सबसे ज़्यादा ह्यूमन सेटलमेंट्स हैं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है ना पॉपुलेशन डेंसिटी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिवर्स है हमारे पास, बारिशें होती हैं। सही है। लेकिन अब हमने इतनी मॉडर्नाइजेशन कर लिया, अगर बारिशें ना भी हों, क्योंकि क्रॉप्स जो होती है ना पहले के टाइम पे बारिशों पे डिपेंड करती थी कि बारिशें आने वाली हैं इससे पहले लगा लें, या फिर इस हिसाब से सारा उन लोगों ने सोचा होता था कि भाई अभी ये करना है अभी। क्योंकि अब जो वेदर कंडीशंस हैं हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कब बारिश हो जाए कब ना हो, चाहे पूरा साल बारिश ना हो, चाहे पूरा साल बारिश हो। तो क्या किया है इन लोगों ने ना, इरिगेशन सिस्टम्स बनाए हुए। इरिगेशन का मतलब क्या होता है, पानी का सप्लाई, डैम्स, बैराजेस वगैरह, कैनाल्स बनाए हुए। बारिश ना भी हो तब भी ये लोग जो है ना पानी का सप्लाई कर देते हैं खेतों को। सही है। और कॉटन वगैरह बड़ा कुछ उगाया जाता है। और यहाँ पे जो है रेनफॉल भी मॉडरेट है, मतलब टोलरेबल समर्स होते हैं, और टोलरेबल होता है मतलब इतनी ज़्यादा भी नहीं होती कि बंदा मर ही जाए। सही है। तो ये सारे इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ थी। वी आर डन विद दिस चैप्टर। बस एक फ्लड वाला कॉन्सेप्ट रह गया, वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट पार्ट में डाल दूंगा। बाकी इसकी वीडियो भी डाली हुई है, क्वेश्चंस करवाए मैंने, टॉपिकल्स करवाए हुए मैंने, क्लाइमेट के और इसके क्या कहते हैं, टोपोग्राफी के क्वेश्चंस करवाए, टॉपिकल क्वेश्चंस करवाए, और हमने सारा चैप्टर कंप्लीट कर लिया। सही है। अगर आप लोग चाहते हो और चैप्टर्स के भी वीडियोस बनाऊं तो काइंडली कमेंट सेक्शन में जाके चैप्टर का नेम लिख देना, कोई भी वीडियो डिमांड करो, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मैं आप लोगों के लिए डाल दूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़। अच्छा सच, हाँ, लाइक सब्सक्राइब भी कर लेना। सही है, लाइक सब्सक्राइब भी कर लेना।